हेलो, हाय बच्चों, आप कैसे हो? बच्चों, लास्ट क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री 11 पार्ट में आपसे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर बात किया था। हमने आपको बताया था कैसे साइन 30 की वैल्यू कैसे निकाली गई, साइन 60 की वैल्यू कैसे निकाली गई, साइन 90 की वैल्यू कैसे निकाली गई, साइन 45 की वैल्यू कैसे निकाली गई, एक्सेट्रा। ये आपने साइन कॉस थीटा की वैल्यू कैसे निकाली गई वो आपने ट्रिग्नोमेट्री 11 पार्ट में आप देख सकते हैं। आज हम इसके एप्लीकेशन पर हम काम करेंगे कि इस वैल्यू से कैसे हम अभी जो हम बात कर रहे हैं क्लास 10th क्लास के 8.2 के कुछ क्वेश्चन हम लेंगे। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हम थर्ड पार्ट लेते हैं क्योंकि फर्स्ट पार्ट वेरी इजी है, थर्ड पार्ट में आप समझेंगे। क्वेश्चन है cos 45 अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। तो आप मेरे 11 पार्ट का जो वीडियो है उस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो उसमें से आपको यहाँ पे cos 45 की वैल्यू आपको मिल जाएगी, या अपने एनसीईआरटी के बुक के टेबल देखेंगे तो वहां से भी आपको ये 45 मिल जाएगी। और ये वैल्यू कैसे निकाली गई है मैंने 11 पार्ट में इसको अच्छे से समझाया है। आप मेरे शुरू से जो पार्ट है फर्स्ट पार्ट से लेकर के 12th पार्ट तक देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री। जो बच्चे 12th क्लास को पहली बार देख रहे हैं वो सारे पार्ट फर्स्ट सेकेंड थर्ड करके मैंने डिवाइड किया है, उसको देखते हुए आएगा तो सभी पार्ट समझ में आ जाएगा आपको। इसके बावजूद अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमसे मैसेज कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना कांटेक्ट नंबर भी अब दे दूंगा, आप वहां से भी मुझे व्हाट्सएप वगैरह कर सकते हैं, नाम के साथ करना बच्चों। cos 45 की वैल्यू वहां पे देखेंगे तो वहां वैल्यू होगी इसकी 1/√2 और sec 30 की वैल्यू आप देखेंगे तो वहां पे इसकी वैल्यू होगी 2/√3 और इस तरह से आप cosec 30 की वैल्यू देखेंगे तो वहां आपकी वैल्यू होगी 2/1 या 2। ठीक है, तो अब हम इसकी वैल्यू को यहाँ पे डालेंगे, क्योंकि इवैल्यूएट करना है, ये इसकी वैल्यू बतानी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो हम इसको, चूंकि एनसीईआरटी 8.2 का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट है। अब इसकी वैल्यू cos 45 हम यहाँ डालेंगे। cos 45 की वैल्यू है 1/√2 अपॉन sec 30 की वैल्यू है 2/√3। ठीक है, और cosec 30 की वैल्यू है 2/1। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। पहले इसका नीचे वाला पार्ट को हम सॉल्व करेंगे बच्चों, एलसीएम निकालेंगे। इसका √3 होगा 2 + 2√3। ये एलसीएम से निकालते हैं, फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं जो बच्चे नए होंगे। देखो जैसे कि फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं ना, एलसीएम निकालते हैं, इसका √3 1 का एलसीएम कितना हुआ, √3 हुआ। √3 को √3 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा। यहाँ पे 1 को √3 को डिवाइड करेंगे तो √3 आएगा, √3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 होगा। ऐसे नॉर्मल फ्रैक्शन एलसीएम निकाल के सॉल्व करते हैं, ठीक हमने वैसे ही किया। अब मैं इस वैल्यू को यहाँ से रफ कर देता हूँ क्योंकि इसकी हमें जरूरत नहीं है, ये आपको समझाने के लिए थे। तो बच्चों अब हम इसको सॉल्व करेंगे। जब इस तरह के फ्रैक्शन होते हैं तो ये जो वैल्यू है नीचे का डिनोमिनेटर चला जाता है न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर आता है डिनोमिनेटर में। तो हम यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं जिससे कि इसको नीचे लाना हमारे लिए आसान हो। तो हम 1 × √3, नीचे आपका हो गया √2, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। ठीक है, √2 और ये आपका 2 + 2√3। ठीक है, हमारा जो आंसर होगा 2 को हम यहाँ पे कॉमन निकाल सकते हैं, या अगेन हम √3 अपॉन के इस तरह से कर सकते हैं प्लस 2√6। ठीक है, अब यहाँ पे 2 को हम कॉमन ले लेंगे, ऊपर की तरफ कर देते हैं सब कुछ क्योंकि आपके ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है। √3 अपॉन
2 को कॉमन निकाल लें तो अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 6 हो गया यहाँ पे, और इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, और हम क्या करेंगे अगेन इसको रेशनलाइजेशन करने के लिए अंडर 6 को हम पहले लेंगे, बड़ी वैल्यू को अगर प्लस में है तो उसे पहले ले लेना चाहिए हमें। ठीक है, अब इसको रेशनलाइजेशन करेंगे, मतलब हिंदी में परमेकरण करेंगे, इसको ऊपर नीचे अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये जरूरी होता है इसको ऐसा करने के लिए, क्यों? क्योंकि इससे हमारी वैल्यू जो डिनोमिनेटर में है वह इजीली हमें प्राप्त हो जाती है। वैसे तो छोड़ भी सकते हैं, लेकिन परंपरा के अनुसार रेशनलाइजेशन कर देना चाहिए, नीचे रूट नहीं लेना चाहिए। अंडर रूट 3 को मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 18 हो जाएगा, और अंडर रूट 3 को करेंगे अंडर रूट 6 हो जाएगा, अपॉन के यहाँ करेंगे 2 बड़े ब्रैकेट में अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। जिस बच्चे को रेशनलाइजेशन करना नहीं आ रहा होगा वो हमें बताएंगे, तो हम उन्हें चैप्टर फर्स्ट का भी पार्ट हम सिखा देंगे। जैसे 9th क्लास में आप सभी ने सीखा होगा फर्स्ट चैप्टर में नंबर सिस्टम में। ठीक है, अब हम इसको रेशनलाइजेशन कर दिया बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे। ऊपर का अंडर रूट 3 को मल्टीप्लाई किया अंडर रूट 6 में, अंडर रूट 3 को मल्टीप्लाई किया बच्चों अंडर रूट 2 में। इस तरह से अंडर रूट 3 को अंडर रूट 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 18 आएगा, 3 6 जा 18 एंड 3 2 जा 6, अंडर रूट 6 हो जाएगा ये। अब a प्लस बी ए माइनस बी को आइडेंटिटी में अप्लाई करते हैं। अगर a प्लस बी को हम a माइनस बी में मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। अब हमें अंडर रूट 18 माइनस अंडर रूट 6 अपॉन के 2 बड़े ब्रैकेट में 6 का स्क्वायर 6 होता है, यहाँ पे 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है, अंडर रूट 18 माइनस अंडर रूट 6 अपॉन के 2 इंटू के 4, या अंडर रूट 18 माइनस अंडर रूट 6 अपॉन 8। ये हमारा आंसर निकला। ठीक है, ये हमारा आंसर निकला इज इक्वल टू अंडर रूट 18 माइनस अंडर रूट 6 अपॉन 8। ठीक है, तो इस तरह से न्यूमेरिकल वैल्यू को आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बच्चों। आपने यहां देखा कि हमने cos 45 और sec 30 cosec 30 मैंने यहाँ पे अपने एनसीईआरटी का क्वेश्चंस मैंने यहाँ निकाल रखा है। मैं इसे ऐसे आपको दिखा सकता हूँ, पेज नंबर 187 एनसीईआरटी बुक का ये पेज नंबर 187 पे है, इंग्लिश मीडियम की बुक में आप यूं देख सकते हैं। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन उठा लेते हैं एक और इसी का पार्ट, सेकंड का फर्स्ट ले लेते हैं एक और एग्जांपल। सेकंड का कौन सा चलेगा भाई? फर्स्ट ले, चलो फर्स्ट ले लेते हैं। 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, इसकी वैल्यू बतानी है आपको। नीचे एमसीक्यू है, ए में साइन 60 दिया हुआ है, और मैं आपको स्क्रीन बड़ा करके दिखा देता हूं यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू बतानी है। एमसीक्यू ऑप्शन में नहीं लिख रहा, ऑप्शन आपकी बुक में ऑलरेडी मौजूद है। तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है? tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 3। ठीक है ना, अब यहाँ पे tan 30 की वैल्यू लगानी है, पीछे वाले क्लास में आप इसे देख सकते हैं, ये वैल्यू पुट कर देंगे हम यहाँ पे 2 इंटू के 1 अपॉन अंडर रूट 3 अपॉन 1 प्लस के 10 स्क्वायर है तो 1 अपॉन अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। अच्छा, इसके ऑप्शन में खास बात यह है कि इसके ऑप्शन में कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ है
क्या दिया वैल्यू में, ऑप्शन में क्या इसके है, पहला ऑप्शन इसका है साइन 60 बच्चों, बी ऑप्शन इसका है cos 60 और सी ऑप्शन इसका है tan 60 और डी ऑप्शन इसका है sin 30। तो आपको जो वैल्यू आएगा वो बताना आपको है कि कौन सा वैल्यू यहाँ पे आएगा, किसका वैल्यू आएगा। तो आइए हम देखते हैं 2/√3 अपॉन 1 + 1/3 1/3 का स्क्वायर होगा तो 1/3 होगा। कई बच्चे कहेंगे सर कैसे हुआ, तो 1/√3 = 1/3 √3 का स्क्वायर 3 होता है। ठीक है, इस वैल्यू को हम हटा देते हैं यहाँ से। अब इसको सॉल्व करेंगे 1/√3, नीचे का एलसीएम से 1 आएगा, एलसीएम ले लिया इसका हमने, 3 होगा 1 और 3 का एलसीएम। ठीक है, और 3 बन जाए 3 + 1 2/√3 अपॉन 4/3 या = 2/√3 3 गया ऊपर और 4 आएगा नीचे। तो आप इसको 3/4 करके भी कर सकते हैं, इसको पूरे को ऊपर नीचे कर सकते हैं। मान लो 4 है, ये 3 है, तो यहाँ पे चला गया 3 इधर और 4 इधर। ठीक है ना। अब आपको कुछ इसमें काट सकते हैं, 2 1 जा 2 2 जा। ठीक है, तो 3/2√3। अब इसको स्लाइजेशन कर देंगे परंपरा के अनुसार, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 3√3 अपॉन के 2 × के 3 हो गया। कैसे हुआ भाई, क्योंकि देखो ये √3 है, ये √3 है, √3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा। ठीक है ना, और ये 3 आसानी से 3 से 3 बच्चों कैंसिल हो जाएगा। आपका आंसर आएगा √3/2। √3/2 किसकी वैल्यू इनमें से, देखो √3/2 cos 60 की वैल्यू होती है। किसकी होती है, cos 60 की वैल्यू होती है, cos 60 इसकी वैल्यू होती है, ओ नो नहीं sin 60 की वैल्यू होती है। सॉरी बच्चों, cos 60 में 1/2 होती है, cos 30 की वैल्यू 1/3/2 होती है। sin 60 सॉरी sin 60 की वैल्यू होती है। ठीक है, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, ये सही होगा, क्योंकि sin 60 = √3/2 होता है। ये हमारी वैल्यू, हाँ पहला ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, तो आपने देखा कि अगर किसी तरह से इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं, हमें अगर उनको वैल्यू पता है तो वैल्यू को हम पुट करके हम आगे का आंसर निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, सेकंड का थर्ड पार्ट, इसको मैं रफ कर देता हूं यहां से इसको। ओके बच्चों, ये आपका आंसर है, आंसर ए सही होगा। ठीक है, अब इसी सेकंड का पेज नंबर 187, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन है sin 2a = 2 sin a is true when a = ऑप्शन है इसका a = 0, b = 30 डिग्री, C का ऑप्शन है 45 डिग्री एंड डी ऑप्शन है बच्चों 60 डिग्री। ठीक है ना, ये क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा सही होगा ये आपको बताना है बच्चों। तो हम sin 2a = sin 2 sin a होता है। तो आपके पास दो रास्ते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल का मतलब क्या होता है कि चारों ऑप्शन को ट्राई कर लेते हैं ना, क्या कर लेते हैं, फोर ऑप्शन को हम ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, या तो हम दूसरे ऑप्शन में इसको
कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, दोनों को क्या करते हैं कॉस में हम कन्वर्ट कर लेते हैं, एक की वैल्यू मालूम हो जाएगी। तो आप क्या चाहते हैं, हिट एंड ट्रायल दोनों मेथड में करें। तो हिट एंड ट्रायल में 0 को लेंगे हम साइन 2 × 0 लेते हैं, तो साइन 0 होता है, एंड 2 साइन ए में हम क्या करते हैं अगले वाले ऑप्शन में साइन राइटिंग थोड़ी साइन 2 0 2 साइन ए इज इक्वल टू यो लेते हैं, तो 2 × के साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, तो 0 होती है, और यहाँ पे 2 साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, 2 × की 0 होगी, या 0 आंसर आएगा। पहला ऑप्शन सही है, ठीक है, पहला ऑप्शन सही है आपका, ठीक है ना। तो हिट एंड ट्रायल मेथड से आप इसको कर सकते हैं, और ये सबसे बेस्ट मेथड होता है। तो वीडियो का जो साइज है हमारा 16 मिनट का हो गया ये, तो 16 मिनट का वीडियो, ठीक है। तो हिट एंड ट्रायल रन करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इतना ही काफ़ी है आज के लिए, और अगला मेथड हम आपको अगली क्लास में बता देंगे, क्योंकि मैं लेंथी नहीं करना चाहता कि बच्चों के पास इतना टाइम वेस्ट न होने पाए उनका। मेरी एक टारगेट है कि 15-20 मिनट से ज़्यादा की वीडियो नहीं बनाएंगे हम, और इतना ही काफ़ी है इसमें, ठीक है ना। और यदि और कोई क्वेश्चन आपको पूछना हो, एक क्वेश्चन और मैं थर्ड बता देता हूँ आपको, अभी थर्ड का पार्ट में करा देता हूँ आपको ना, एक क्वेश्चन और जल्दी से फटाफट ले लेते हैं। इफ यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में है, इफ 10a + b इज इक्वल टू √3 एंड 10a - b इज इक्वल टू 1/√3, जहाँ पे 0 लेस देन a + b लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री है, a बड़ा है b से, तो आपको a फाइंड करना है एंड b फाइंड करना है, यह क्वेश्चन है इसका, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 है इसी का। अच्छा, इसमें आपको 0 0 से पहला ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन से होगा, ठीक है ना। आंसर क्या होगा इसका, ए होगा, ठीक है ना। अगला मेथड में आपको जल्दी से कैसे करा सकते हैं अगली बात है कि 10वीं क्लास के बच्चों को हिट एंड ट्रायल सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, उधर तो लंबा हो जाएगा, ठीक है, लेकिन फिर भी अगली क्लास में मैं उसे कराऊंगा, ठीक है ना। कमेंट करोगे तो करा दूंगा, ठीक है। कमेंट नहीं करते यार, कमेंट तो किया करो। और अभी ये नया वीडियो है, ज़्यादा अच्छा रिस्पांस भी नहीं है इसका, तो हम चाहते हैं आप लोग थोड़ा कमेंट करें तो हम आपको और भी आगे सिखाएंगे। तो थर्ड का आंसर हम यहाँ पे कर रहे हैं। थर्ड में आपको लिख दिया यहाँ पे, एक क्वेश्चन आपकी बुक में ऑलरेडी, तो राइटिंग ऐसे लिख दिया कि बुक में ऑलरेडी आपके मौजूद है। 10a + b इज इक्वल टू √3 एंड 10a - b इज इक्वल टू 1/√3, ठीक है, 10/√3। देखो गिवन क्या है, गिवन है बच्चों 10a + b इज इक्वल टू √3। और √3 किसकी वैल्यू होती है यार, √2 वैल्यू होती है 10, 60 की वैल्यू होती है √3। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 10a + b या 10 60 इज इक्वल टू √3। ये क्वेश्चन 1 हो गया, क्वेश्चन 2, ठीक है ना। दोनों को कंपेयर करें, ऑन कंपेयरिंग करने पे क्या होगा, ये आपको वैल्यू कंपेयर करने पे क्या होगा, या a + b इज इक्वल टू 60 ऑन कंपेयरिंग। अब क्वेश्चन 1 और 2 we want to compare करने पे a + b इज इक्वल टू 60, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया आपका, क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अगेन क्या दिया हुआ है, 10a - b इज इक्वल टू 1/√3, ठीक है ना। अब √3 किसकी वैल्यू होती है, 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, 10 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, ठीक है ना। क्या होती है, 10
30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो इक्वेशन नंबर कौन सा बना भाई? ये इस हिसाब से फोर्थ बना। तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 30 की वैल्यू 1/√3, क्वेश्चन नंबर 5। दोनों को कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने पे क्या मिलेगा आपको? या a minus b is equal to 30 degree on comparing इक्वेशन 4 एंड 5th। इक्वेशन 6 हो गया, ठीक है ना? या इसको 6 बार लिखना, a is equal to 30 plus b, 30 plus b भी लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर 6 बना सकते हैं इसको, ठीक है? अब ये वैल्यू को पुट करने पर इक्वेशन इसमें थर्ड में पुट करने पे क्या होता है? नाउ a is equal to 30 degree plus b put in इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में इसको पुट करते हैं तो क्या होगा? 30 plus b plus b is equal to 60 डिग्री। यह आंसर क्या होगा इसका? 30 डिग्री प्लस 2b is equal to 60 डिग्री, ठीक है? या 2b is equal to 60 डिग्री माइनस का 30 डिग्री, या 2b is equal to 30 डिग्री, या b is equal to 30/2। मैं इस सबको रफ कर देता हूं, ठीक है? ये आपका आंसर क्या होगा भाई? b is equal to 15 डिग्री। तो b is equal to 15 डिग्री, देन a is equal to 30 plus b या 30 plus 15 डिग्री is equal to 45। तो आपकी वैल्यू क्या निकली भाई? a is equal to 45 डिग्री एंड b is equal to 15 डिग्री। ये आपका बच्चों आंसर हो गया, ठीक है ना? a और b की वैल्यू बतानी थी। तो बच्चों इस तरह से आपने यहाँ पे ये वैल्यू निकालना सीखा। इसके बाद अगर आप मेरी हर क्लास को, हर वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो मैं वैसा हर वीडियो में कोशिश करता हूँ कि हर कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी इसे आसानी से ट्रिग्नोमेट्री सीख सके। मैंने ट्रिग्नोमेट्री पर काफ़ी सारा काम किया है, काफ़ी रिसर्च किया हुआ है कि कैसे इसे कमज़ोर से कमज़ोर बच्चों को सिखाया जाए। ये डिपेंड करता है कि आप हर वीडियो देखते हैं या नहीं देखते हैं। अगर आप हर वीडियो ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, तो ये आपको सारी चीज़ कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैंने सारे क्वेश्चन के सोल्यूशन नहीं कराया हूँ क्योंकि मुझे कोई कमेंट नहीं आया इस तरह का। अगर आप कमेंट करते हैं तो तत्काल हम उस पर वीडियो बना करके आपको हम यहाँ पे दे देंगे बेहिचक। ये चैनल का उद्देश्य है आपको मैथ को अच्छे से सिखाना, एडवांस मैथ तक आपको ले जाना। मेरा ये उद्देश्य है कि पूरे भारत में एडवांस मैथ को बच्चे आसान समझें, इजीली उसे करना सीख जाएं। इसमें छोटा सा प्रयास मैं अपनी ओर से कर रहा हूं, जो मैं कर सकता हूं। थोड़ी वीडियो मेरी लेट हो जाती है कई कारणों से, क्लास भी मैं लेता हूं ऑफलाइन, तो एग्ज़ाम चल रहे हैं बच्चों के यहाँ पे, तो एग्ज़ाम की वजह से शेड्यूल टाइट था मेरा, क्योंकि नाइट में भी मेरी कई क्लासेस होती हैं तो मैं लेट में सोता हूँ। तो नींद भी पूरी करनी ज़रूरी है बच्चों, तो नींद के बिना कुछ नहीं होता। मैथ पढ़ाने के लिए पता है एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो इसे थोड़ी वीडियो 2 हफ्ते लेट हो गई, इसके लिए सॉरी। मेरी कोशिश होगी कि मैं जल्दी वीडियो बनाऊं और आपको दूं। आप कमेंट करेंगे किसी विशेष टॉपिक पे तो मैं आपको ज़रूर इसको सिखाऊंगा, बेहिचक सिखाने का प्रयास करूंगा। थोड़ा कमेंट करेंगे तो मेरा भी उत्साह थोड़ा बना रहेगा, ठीक है? थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे क्लास। मिलते हैं अगली क्लास में नए उत्साह नए मन के साथ। बाय बच्चों, ऑल द बेस्ट।